यस स्टूडेंट्स, आज के हम इस पार्ट 5 के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है वो माइकल फैराडे ने दिया था। क्या कंसेप्ट है? अब आपको पता है कि हर चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। मान लो कि प्लस चार्ज है तो अपने चारों तरफ एरिया कवर करेगा, जिसके अंदर कोई अगर प्लस आता है तो उसको रिपल करेगा, माइनस आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हर चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होगा जहां पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब इस चार्ज के आसपास वो हमें एरिया फाइंड करना है कि कहां तक इसकी रेंज है। इस रेंज के बाहर इसका कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इस रेंज के अंदर मान लो कोई चार्ज अगर आता है तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ जितना पास होगा उतना इसका फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। हमें इसी की इंटेंसिटी पता करनी है कि इसका जोर यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यानी किसी चार्ज से किसी एक डिस्टेंस पर उसका कितना जोर लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम काम करते हैं। एक इमेजिनरी चार्ज हमने लेट किया है। कौन सा चार्ज? मान लो आपको इस चार्ज की इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो O पॉइंट पे रखा हुआ है, कि ये जो चार्ज O पॉइंट पे क्यों रखा हुआ है, इससे R डिस्टेंस के ऊपर यहां इसका कितना फोर्स लग रहा है। तो यहां फोर्स चेक किसके ऊपर कर रहे हैं? यहां हमने लेट किया है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब हमने काम परीक्षण धनावेश यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो लेट की है। अब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है? सिर्फ एक इमेजिनरी चार्ज है जिसका कोई कहते हैं कि एग्जिस्ट पॉइंट नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं होता, सिर्फ एक इमेजिनरी चार्ज है। ऐसा चार्ज जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये किसी पे जोर नहीं लगाएगा। हमने इमेजिन किया है ताकि हम इसी के ऊपर बाकियों का फोर्स चेक कर सके। तो हमें इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस चार्ज से इस डिस्टेंस पर हमने लेट कर लिया एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसका हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। तो इंटेंसिटी को हम किससे शो करेंगे? ई से। और इंटेंसिटी डेफिनेशन किससे बनेगी? इस फॉर्मूले से बनेगी। मतलब कि फोर्स एट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? यूनिट एक्स में कितना होगा? 1 मान लिया। तो हमने यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जिसके ऊपर हम फोर्स फाइंड करेंगे, और वही फोर्स क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी बन जाएगा। तो यहां से यूनिट बना लेते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, एक तो होगी न्यूटन पर कूलम। एक अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे वोल्ट पर मीटर। एक बार याद लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर में बात करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम 2 यूनिट पढ़ चुके होंगे। एक न्यूटन पर कूलम जो इस चैप्टर में मैं पढ़ा रहा हूं, एक वोल्ट पर मीटर जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। अब बात करते हैं डायमेंशन की। इसी फॉर्मूले से डायमेंशन बन जाएगी। तो आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की डायमेंशन आपको याद होगी m1 L1 T-2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बनाई थी, और चार्ज की बनी थी A1 T1 I1 T1 से बनी है। तो ओवरऑल बन जाएगी m1 L1 A-1 T-3। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? डायरेक्शन के लिए क्या सिस्टम है? अगर आपका कोई चार्ज प्लस है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या निकलेगा? आउटसाइड निकलेगा, बाहर निकलेगा। अगर आपका चार्ज माइनस का है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी? अंदर होगी। तो ये आप जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखोगे तो आपको सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि चार्ज प्लस का है या माइनस का। अगर कोई प्लस चार्ज है तो उससे इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगी, अगर कोई माइनस चार्ज है तो उससे इंटेंसिटी अंदर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन भी पता लग गई, इसकी यूनिट भी पता लग गई, और डायमेंशन भी पता लग गई। अब हम बात करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको 2 चार्ज दिए थे, अगर r डिस्टेंस पे तो आपने फोर्स फाइंड किया था कि F इज इक्वल k q इनटू 2 गुना r²। वैसे अगर मैं आपको कोई चार्ज दे दूं, उससे किसी डिस्टेंस पर यहाँ पूछ लूं कि इस चार्ज का यहाँ पर कितना जोर लग रहा है, यानी कितनी इंटेंसिटी है, वो फाइंड करनी है। तो मैं काम करता हूँ, मुझे इस चार्ज से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां मुझे इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। O पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है, मुझे इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तब आएगी जब आप फोर्स निकालोगे। और फोर्स निकालने में 2 चार्ज चाहिए। एक चार्ज है, दूसरा चार्ज लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, हमें फोर्स भी किस पे निकालना है? यूनिट चार्ज पे। तो मैंने यहाँ पे लेट कर दिया कि यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पहले से प्लेस किया हुआ है। तो फिलहाल इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? अगर हम कूलम्ब फोर्स की बात करें वो कितना आएगा? k q1 q2 अपॉन में r²। और इंटेंसिटी होती है तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, k q1 q2 अपॉन में r²
स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू जीरो, ये ऊपर आगे क्या बनेगा 1 बाय क्यू जीरो, क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो गया, तो आपकी इंटेंसिटी कितनी बनेगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यूनिट क्या बनेगी न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह आपने किसी एक चार्ज से, ये हमने क्या किया है, ये हमने इस क्यू चार्ज से, ये हमने इस क्यू चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर कितना जोर लगेगा, वो इंटेंसिटी है, वो जोर हमने फाइंड किया है कि क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पर अगर वहां कोई यूनिट पॉजिटिव टेंसर रखा होगा तो कितना जोर लगाएगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? भी आपको किसी चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, या आपको क्या पता भी इस प्लस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस माइनस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज के आसपास उसका फील्ड दिखाने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी कर्व बनाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन तो यही है कि जिन इमेजिनरी लाइन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। और दूसरी बात, जैसे आपको मैं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से क्या निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। हमने कहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ और माइनस चार्ज से अंदर की तरफ। दूसरी डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सच एन इमेजिनरी कर्व ऑन दैट ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन इजीली मूव। मतलब आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो कोई प्लस प्लेट है या माइनस प्लेट है किसी बैटरी की, उसके बीच में आपने अपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, आपने उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस प्लेट में ला के छोड़ दिया। वो जैसे जैसे मूव करेगा, क्योंकि वो मूव किस लिए करेगा, उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जैसे उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखा हुआ है, जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। वो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी लाइंस, वो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इसमें से क्वेश्चन कई बार आता भी है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ, माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा अंदर की तरफ। तो यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर होती है कि प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही आएगा, वापस नहीं आ सकता। माइनस चार्ज के हमेशा अंदर ही आएगा, वापस नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हमेशा कैसे लूप बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप क्रिएट करते हैं। यही फर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे, वो भी जैसे प्लस से बाहर माइनस से अंदर जाती है ना चार्ज के, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जो काम हमारा प्लस चार्ज करता है वहां वो एन पोल करता है, तो एन पोल से बाहर की तरफ, एस पोल से अंदर की तरफ। तो लेकिन ये सिर्फ मैग्नेट के बाहर की डायरेक्शन है, अंदर डायरेक्शन उल्टी होती है, अंदर डायरेक्शन होती है S to N। इसका मतलब यहाँ पर जो जा रही है वापस भी आ रही है, यानी वो क्लोज लूप बनाती है और ये हमेशा ओपन लूप बनाती है। तो इन दोनों में एक ही फर्क है, बाकी सब सिमिलरिटी है। दोनों की दोनों इमेजिनरी लाइंस है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों इमेजिनरी लाइंस है। एक पॉइंट से स्टार्ट होती है दूसरे पे एंड होती है और हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है, वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन लूप बनाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है। और मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो S to N होती है, बाहर डायरेक्शन N to S होती है। जो हमारा काम प्लस चार्ज करता है वो मैग्नेट में N पोल करता है, जो माइनस चार्ज करता है वो वहां पे S पोल करता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी चाहे निकले चाहे एंटर करे, ये जो आएगी या जाएगी हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे प्लस से परपेंडिकुलर निकलती है बाहर की तरफ या माइनस से अंदर की तरफ आती है, तो ये परपेंडिकुलर ही आएगी और परपेंडिकुलर ही जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी। तीसरी प्रॉपर्टी इमेजिनरी लाइंस है। और चौथी प्रॉपर्टी की बात करें, मान लो कि मैं एक प्लस और एक माइनस, तो आपको पता लग गया कि प्लस से बाहर की तरफ, माइनस से अंदर की तरफ, तो इसकी जो शेप बनेगी वो इस हेलिकल पाथ की तरह बनेगी, माइनस से अंदर की तरफ। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लूं तो वो क्या शो करेगा, वो इंटेंसिटी को शो करेगा। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो किस फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, तो वो इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। इफ वी ड्रॉ ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन इट इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी से पता लगता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, क्योंकि अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे कट गई तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी, तो एक पॉइंट पे दो इंटेंसिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो इनसे उस टॉपिक का क्लियर होता है
कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को भी काटती क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वहां पर दो इंटेंसिटी बनेगी और एक पॉइंट पे दो इंटेंसिटी पॉसिबल नहीं है। और यहीं से टॉपिक और बनता है न्यूट्रल पॉइंट। वो कब बनेगा, जब आपके दो सेम चार्ज एक डिस्टेंस पर रखे होंगे, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना, मान लो प्लस चार्ज तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसका जोर और इसका जोर आपस में कैंसिल हो चुका होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। इफ वी प्लेस टू इक्वल चार्ज देन देयर इज ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी जीरो बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। वहां रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसलिए वहां इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट।